Hello everyone. Welcome to the editorial of question 5 of CP Liftoff Game. Let's read the problem. The problem says that n students of NIT Hamirpur played an unknown game against each other. Each player got some points according to their performance in the game. The higher the score, the higher the ranking. You will be given score of every player. You have to answer everyone's ranking. सो आई गेस प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल है समझने में। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एन स्टूडेंट्स ने A1 से AN तक एन स्टूडेंट्स ने कोई गेम खेली और उस गेम को खेलने से हर एक को कुछ पॉइंट्स मिले। पहले स्टूडेंट को A1 पॉइंट्स मिले, दूसरे स्टूडेंट को A2 पॉइंट्स मिले, इसी तरीके से nth स्टूडेंट को AN पॉइंट्स मिले। अब हमें बताना है कि इनकी रैंकिंग्स क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो हम अगर ऐसे माने सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं और 11, 18, 12 हमें इनपुट में दिया गया है। इसका मतलब है जो हमारा पहला स्टूडेंट होगा उसके पॉइंट्स 11 हैं, दूसरे के 18 हैं, थर्ड के 12 हैं, 12। नाउ अगर मैंने रैंकिंग देनी हो तो मैं ऐसे दूंगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं? वो है 18, दैट इज सेकेंड स्टूडेंट के, तो इसका मतलब उसको रैंक 1 दिया जाएगा। 18 के बाद सबसे मैक्सिमम किसके हैं? थर्ड स्टूडेंट के। कितने हैं? 12, तो उसको मैंने 2 दे दिया। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट है उसके सबसे कम है, दैट इज 11। तो इसको करने के 2 वेज आ सकते हैं किसी के भी पास। हाउएवर जो एक वे होगा वो TLE दे देगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक इंटीजर n है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, और मैंने उसका इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ ऑफ टाइप इंटीजर। अभी मैं फर्स्ट अप्रोच कर रहा हूँ जिससे टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। एक वेक्टर बनाता हूँ, उसका नाम मैं v रख लेता हूँ साइज है। सो अब मैं उसके इनपुट ले लेता हूँ कि कितने कितने पॉइंट्स हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या करा है, हमने ये रख लिया है। सो हमें अब पता है कि 0th इंडेक्स पर हमारा जो फर्स्ट प्लेयर होगा उसके पॉइंट्स रखे हुए होंगे। सिमिलर वे में 1th इंडेक्स पर जो होगा वो सेकंड प्लेयर के पॉइंट्स होंगे, और इसी तरीके से सभी के पॉइंट्स होंगे। नाउ अब हमारे पास हमें ये जानना है कि हर एक के पॉइंट्स कितने हैं। हम क्या कर सकते थे कि हम एक वेक्टर ले सकते थे ऑफ टाइप इंटीजर, उसका नाम हमने टेम्प ले लिया और उसमें हमने v को कॉपी कर दिया। इस तरीके से हमारा v जो है वो टेम्प में कॉपी हो चुका है। लेट्स से हमने इसको सॉर्ट कर दिया, हमने टेम्प को सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी समझते हैं क्यों करा हमने। सो इस कोड लिखने से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मैं क्या कर सकता हूँ देखो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि सभी के स्कोर से डिस्टिंक्ट होंगे, तो मैं देखो ऐसे कर सकता हूँ। 0th इंडेक्स पर जो हमारा पड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट प्लेयर के पॉइंट्स होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस टेम्प में अपने सारे के सारे पॉइंट्स सॉर्ट कर दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट प्लेयर के पॉइंट्स हैं, ये अपने टेम्प फैक्टर में मैं सर्च कर सकता हूँ कि कौन से इंडेक्स पर होगा। वो मुझे जीरो बेस्ड में रिटर्न करेगा और मैं उसमें +1 करके ये पता लग जाएगा कि उसका ओरिजिनली रैंक क्या है। राइट, सिंपल से समझने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 891 ऐसे सपोज कर लो कि ओरिजिनली ये पॉइंट्स हैं। ओके, अगर मैं अब सॉर्ट करूंगा तो टेम्प में क्या प्रेजेंट होगा, 981। अब अगर जैसे जैसे मैं 8 पर पहुंचा तो मैं बोलूंगा कि ये जो आपका सॉर्टेड वाला है इसमें सर्च करते हैं। तो अगर मैंने इसमें सर्च करा मुझे बताएगा कि ये जीरो बेस में 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जीरो बेस में 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ओके, मैंने क्या बोला, उसमें +1 कर दो, तो 8 की रैंकिंग आ गई 2। क्या वो सही है? यस, ऑब्वियसली सही है। क्यों? क्योंकि 9 सबसे ज़्यादा है तो उसका रैंक 1, फिर 8 उसके बाद उसका रैंक 2 और 1 को 3। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। अब मैं एक फाइंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। इन केस आपको फाइंड फंक्शन का नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि आप गीक्स फॉर गीक्स में जाकर गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेम्प में, टेम्प नाम के वेक्टर में फाइंड करेंगे अपने किसको, v ऑफ i को, कि हमें बताओ कि ये पॉइंट्स मिल कहाँ रहे हैं इस टेम्प में। क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो सिर्फ एक ही जगह होगा ऐसा, और उसको मैं टेम्प डॉट बिगिन से करूंगा। ऐसे करने पर मुझे वो इंडेक्स बता देगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद मैंने बताया कि +1 हमें करना ही होगा। +1 करने से हमारे पास वो 1 बेस में इंडेक्स बता देगा। ओके,
इतना सा करने के बाद हम क्या कर सकते थे, हम इस इंडेक्स को प्रिंट कर सकते थे स्पेस के साथ, और ये हमें रैंकिंग दे देगा। ये समझना ना काफ़ी इजी है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं 3 दिया और यही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले के है 8, दूसरे के है 9, तीसरे के है 1। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ आना चाहिए 2, पहले 2 फिर 1 और फिर 3। देखते हैं कि अगर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो या ये वर्क बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, 2 1 3। बट क्या लगता है ये होएगा, मतलब पास होएगा? नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये नहीं हो जाना चाहिए पास, तो ट्राई कर लेते हैं। चलो यहाँ से हम सबमिट पर दबाते हैं और हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने करा सबमिट, देखते हैं। सो मैं बता देता हूँ कि ये सबमिट नहीं होगा, ये टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। वाई? यहाँ से जब मैं कर रहा हूँ, ये फॉर लूप कितनी इटरेशंस कर रहा है, ये फॉर लूप n इटरेशंस कर रहा है। और ये जो फाइंड फंक्शन होता है, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है। तो इसका मतलब है हर एक n एलिमेंट के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो इस फॉर लूप की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n 10 की पावर 5 के ऑर्डर का है, तो मतलब n स्क्वायर कितना चल जाएगा, 10 की पावर 10। और इतना, क्योंकि कांस्टेंट हमने 1 सेकेंड दिया है, इतना 1 सेकेंड में काम नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ऑल्दो अभी थोड़ा स्लोली हो रहा है, और यस हमारे पास आ गया है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है 1.01 सेकेंड। ओके, तो ये तो अप्रोच सही नहीं है। इस अप्रोच से हमें दूसरे अप्रोच पे जाना पड़ेगा, मे बी ओ ऑफ एन लॉग एन या ओ ऑफ एन, कुछ इसी ऐसी कम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा, राइट? तो सोचते हैं उसके लिए क्या। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो अब हम दूसरे उसमें जाएंगे। इसमें मैं एक पेयर का यूज़ करूँगा। पेयर एक चीज़ होती है जो HTML में डिफाइन होती है। अगर आपको नहीं पता, मैं फिर से सजेस्ट कि आप गूगल में सर्च कर लो पेयर को और पढ़ो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पढ़ लिया तो अब हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैंने वही एलिमेंट्स लिए। अब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा पेयर का। आई सपोज कि आपको पेयर पता है कि क्या होता है। सो पेयर दो चीज़ें लेता है और मैंने उसका एक वेक्टर बना दिया, और लेट सपोज मैंने वी नाम से वेक्टर बना दिया। ओके नाइस। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इनपुट लेता हूँ। अब कैसे इनपुट लूँ? ऐसे सपोज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पेयर हर बारी दो चीज़ों का होता है, ए कॉमा बी, इस तरीके से पेयर दो चीज़ें रखता है। तो सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट जो इसमें चीज़ होगी, जैसे ए है, वो हमारा पॉइंट्स रखेगा, और जो सेकंड चीज़ होगी वो हमारा रखेगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक तरह से कि ओरिजिनली कौन से स्टूडेंट को, क्योंकि हम इंडेक्स यहाँ पर जीरो बेस्ड होगा तो थोड़ा मे भी समझने में दिक्कत हो, लेकिन आई सपोज कि आप थोड़ा सोचोगे इसमें। जो सेकंड है वो रखेगा इंडेक्स कि जीरो बेस में कौन से स्टूडेंट के इतने पॉइंट्स थे, जीरो बेस में कौन से स्टूडेंट के इतने पॉइंट्स थे, और फर्स्ट रखेगा क्या पॉइंट्स है। तो अगर मुझे जानना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, ये मेरे रख देगा कि वी ऑफ आई में, मतलब ये अभी पॉइंट्स दे देगा, तो मतलब जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है तो फर्स्ट स्टूडेंट को 8 पॉइंट दे देगा, और मैं फर्स्ट स्टूडेंट को सेकंड इक्वल टू आई। यस, फर्स्ट स्टूडेंट का जो इंडेक्स है वो है 0 और उसके पॉइंट्स है वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। इस तरीके से मैं सभी को कर सकता हूँ। नाइस, अभी तक हमारा बहुत अच्छे से हो गया। अब कुछ सोचते हैं। अब नाउ मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, और मैं इसको सॉर्ट करने के लिए लिखूंगा वी डॉट बिगिन। अभी समझते हैं कि सॉर्ट करने से होएगा क्या, वी डॉट एंड। ओके नाइस। हमने जब ये सॉर्ट लगाया तो अब मेरा जो पूरा का पूरा वेक्टर है वो सॉर्ट हो गया। बट हमें पता कैसे लगा कि किस बेस पर सॉर्ट हुआ, क्योंकि पेयर है। तो अगर मैं इंटीजर बोलता तब तो बहुत ईजिली हो जाता कि भाई नंबर्स के बेस पर सॉर्ट हो गया। जब ये पेयर था तो किस बेस पर सॉर्ट हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको ऐसे सॉर्ट लगाऊंगा तो ये सॉर्ट होगा इसके बेसिस पर, जो सबसे पहली चीज़ रखी हुई है ना उसके बेस पर ये सॉर्ट होगा। जो पहली चीज़ थी वो क्या थी, हमें याद है, पहली चीज़ हमने पॉइंट्स रखी, तो पॉइंट्स के बेस पर सॉर्ट होगा। लेकिन ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। हम तो चाहते थे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम चाहते सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स है उसको रैंक 1 मिले। सो अब हम सॉर्ट करने के बाद हमें पता लग गया है कि ये सॉर्ट किस वे में करता है। अब हम यहाँ पर रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको रिवर्स फंक्शन
के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि रिवर्स फंक्शन क्या करता है। बस ये सिंपली पूरे के पूरे वेक्टर को रिवर्स कर देगा। मतलब आप सबसे पहले पॉइंट जो सबसे 0th इंडेक्स होगा उस पर आपका वो बंदा प्रेजेंट होगा जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। ओके, यहाँ तक हो चुका है। तो मतलब अगर मैं अभी सोचूं कि मेरा वेक्टर अगर मेरा ये गिवन था तो अभी प्रेजेंट किस तरीके से होगा। सो जो पहले इंडेक्स पर होगा उसमें होगा 9,0, 9 पॉइंट्स और इंडेक्स सॉरी 0 तो नहीं 9,1 उसका इंडेक्स ओरिजिनल वेक्टर में वो था। उसके बाद प्रेजेंट होगा 8,0 और उसके बाद प्रेजेंट होगा आपका 1,2। इस तरीके से आपके 3 प्रेजेंट होंगे। ओके नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज करते हैं कि ना मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रैंक दे देता हूँ और उसका साइज मैं n कर देता हूँ। क्या करेगा ये रैंक? अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और n तक चलाता हूँ और मैं दूंगा रैंक ऑफ v ऑफ i डॉट सेकेंड असाइन i प्लस 1। ये कुछ नई सी चीज़ है तो समझते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। रैंक वेक्टर मेरा बताएगा कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट का रैंक क्या है। समझो क्या, रैंक वेक्टर जो है वो n साइज का ही है और वो बताएगा कि जैसे जो जीरो इंडेक्स एलिमेंट है मतलब जो 8 है उसका रैंक क्या है। बिल्कुल मतलब अपने पास स्टोर करके रखेगा है। और जो फर्स्ट इंडेक्स है मेरे अंदर उसका रैंक क्या है और जो सेकंड इंडेक्स है वो मेरे अंदर उसका रैंक क्या है। अब ये स्टोर कैसे करेगा, ये तो पता लग गया रैंक मतलब रैंक्स रख रहा है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम अगर इंडेक्स नंबर 0 पर शुरू करें, सपोज इंडेक्स नंबर 0 की बात करते हैं तो मुझे पता है इंडेक्स नंबर 0 पर ये पड़ा हुआ होगा वेक्टर। ओके, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं ये तो मुझे पता, मतलब इसको रैंक 1 देना चाहिए था मुझे। अच्छा, अगर मुझे इसका इंडेक्स बताना है कि इसका इंडेक्स क्या होगा तो मैं बोल सकता था v ऑफ 0। अच्छा मैं ये चलेगा और v ऑफ 0 में सेकंड चलेगा तो 1। तो मैं ये v ऑफ i डॉट सेकंड किससे रिप्लेस होएगा 1 से। और वो मैं सही कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जो रैंक वेक्टर है वो बताएगा कि इस इंडेक्स पर जो स्टूडेंट पड़ा हुआ है उसकी रैंक क्या होगी। तो अगर मैं देखूं v ऑफ i डॉट सेकंड मतलब ये बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो स्टूडेंट पड़ा हुआ है उसकी रैंक क्या होगी और उसकी रैंक मैंने दे दी i प्लस 1। i क्या था 0, दैट इज i प्लस 1 क्या हो जाएगा फिर 1, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला था उसका रैंक क्या था 1, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मेरा आई 1 होता तो बोलता वी ऑफ 1 डॉट सेकंड वी ऑफ 1 डॉट सेकंड तो ये था और उसका इंडेक्स क्या था 0, मतलब रैंक 0, मतलब जो 0 इंडेक्स पर जो बच्चा था उसका रैंक क्या देना है। आई क्या था 1 तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इस तरीके से रैंक्स हो सकते थे। एक बार सभी के सभी के रैंक्स इस तरीके से ले लिए तो मैं यहाँ से अब इनको प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? बस रैंक ऑफ आई करके और यहाँ से मैंने स्पेस दे दिया। और ये देखिए कंपाइल करके देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है सही से या नहीं चल रहा है। तो यस 213 चल रहा है तो ट्राई करते हैं इसको सबमिट करने का और आई थिंक अब ये आपका सबमिट हो जाएगा। ओके सो सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कोई जानना चाह रहा है तो इसकी n log n होगी। n log n इसलिए क्योंकि सॉर्ट करने में n log n की टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है। और तो सब कुछ O ऑफ n में हो रहा है। ये वाला फॉर लूप O ऑफ n में कर रहा है, ये वाला फॉर लूप O ऑफ n में कर रहा है, सब कुछ O ऑफ n में हो रहा है। रिवर्स भी O ऑफ n में ही होता है, लेकिन जो सॉर्ट होता है वो n log n में होता है, इसलिए टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n ही होगी हमारी। तो देख लेते हैं कि अगर ये आपका सही हो रहा है। सो वेट कर लेते थोड़ा। इनकेस आपको समझ नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है तो फिर हम फिर से समझ सकते हैं इसको। सो यस हमारा करेक्ट आंसर आ गया है और यस ग्रीन तो नाइस। सो बस इस तरीके से करना था। इनकेस आपको समझ नहीं आया है तो आपको समझना चाहिए कि आप कौन कौन सी जगहों पर गलतियां कर रहे थे। मे बी आप इस पेयर के कारण आपको ये पेयर ना पता हो और इसके कारण आप गलतियां कर रहे होंगे। तो इनकेस नहीं पता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो पता ही नहीं और आपने तब भी ट्राई करा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था एडिटोरियल आपका सीपी लिफ्ट ऑफ का क्वेश्चन नंबर 5। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।